औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, 2023 का इख्तिताम होने वाला है, जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत खुशियां दे के गया है, बहुत सारे लोगों के लिए गम दे के भी गया है। और जो सबसे बड़ी 2023 में जो ट्रेजिडी हुई है वो है फ़लस्तीन का जो इशू है, जहां पे इसराइल की जो है जारहियत और बर्बरियत जारी है और कोई 25-26 हज़ार मुसलमानों को, फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। और अक्टूबर में जो हमास और इसराइल की वॉर शुरू हुई थी, उसका अभी तक ख़त्म होने का कोई इम्कान नहीं है। इसी तरीके से जब किसी भी साल का इख्तिताम हो रहा होता है और नया साल जब शुरू होता है, तो हर इंसान के दिल में एक ये ख्वाहिश होती है कि अगला साल हमारा कैसा गुजरेगा। क्या हमारे मुल्क के लिए ये अच्छा रहेगा? क्या हमारी ज़ाती ज़िंदगियों के लिए अच्छा रहेगा? हमारे सियासी हालात क्या रहेंगे? ये हर इंसान के एक इंसान अल्लाह ताला ने फितरत रखी है कि वो मुस्तकबिल का हाल जानना चाहता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। और चूंकि अभी 4 दिन रह गए हैं इख्तिताम होने में और नया साल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की अगर हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी गहमा गहमी है, सियासी माहौल गर्म है। वैसे तो सर्दी का मौसम है, इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी 2024 को। इमरान खान साहब जेल में है, उनकी जमात पे पाबंदी तो नहीं है लेकिन उनका निशान भी नहीं है और उनके पूरी जमात तितर बितर हो गई है। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ चुके हैं। बिलावल साहब अपना दावा कर रहे हैं, वो एक यंग क्यादत हैं कि मैं वजीर आजम बनूंगा, पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वो कामयाबी हासिल करेगी। तो ये सब चीजें जानने के लिए, उसके अलावा एक आम आवाम जो पाकिस्तान की है वो ये सोच रही है कि मुल्क मुआशी तौर पर कहाँ जाएगा, क्या गरीबों के मसाइल हल हो पाएंगे, क्या उनको रोजगार मिलेगा, क्या महंगाई कम होगी, क्या पाकिस्तान दुनिया में एक जो मुस्तहकम मुल्क के तौर पे जाना जाएगा, क्या पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा होगा। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमने मुल्तान से उनका ताल्लुक है अब्बास गिलानी साहब, सैयद अब्बास गिलानी साहब, जो कि एक रूहानी शख्सियत हैं और सितारा शनास हैं। इस वक्त वो कनाडा में मुकीम है लेकिन उनकी शोहरत पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान, कनाडा, यूरोप, अमेरिका में जहां पे भी पाकिस्तानी लोग बसते हैं, जो उनको जानते हैं, जो सितारों की उस पे इल्म पे बिलीव रखते हैं, वो एक उनके लिए जाना पहचाना नाम है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ अब्बास गिलानी साहब का कि उन्होंने हमें अपने मसरूफ वक्त में हमें टाइम दिया और हमारे स्टूडियो में आज ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम उनसे पूछेंगे, जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि पाकिस्तान के हालात 2024 में क्या रहेंगे। तो अब्बास गिलानी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। तो हम अब्बास साहब, मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि हर इंसान इस वक्त जानना चाह रहा है कि 2024 में पाकिस्तान के क्या हालात रहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं और 3 घोड़े जो मेन है वो मैदान में है। पीटीआई, जो कि जमात के तौर पे तो तितर बितर हो चुकी है लेकिन अवाम में उनकी मकबूलियत कायम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके यंग चेयरमैन मैदान में है और नवाज शरीफ चौथी दफा इकतदार में आने के लिए और वजीर आजम बनने के लिए बेताब है, वो भी मैदान में है। तो आप बताइए, तो आप सियासी नुक्ता नजर से कहाँ पे देखते हैं मुल्की हालात? मेरा सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं दिल की तहे दिल गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, मेरा तारुफ आपने करवाया, अल्लाह आपको सलामत रखे। गुजारिश ये है कि सर, आप बहुत बड़ा आपका नाम है, राव साहब, ताहिर साहब, जो एक नाम है, एक सनद है कनाडा में। और अल्लाह तबारक ताला ने आपको पूरी दुनिया में जो इज्जत से नवाजा है। किसी कम्युनिटी में बैठे हैं, कहीं किसी मुल्क में जाएँ तो लोग आपको आसानी से पहचान जाते हैं और आपके बारे में बड़ी अच्छी राय रखते हैं। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने शो में आने का। जहाँ तक तल्लुक है मेरे इल्म के हवाले से, तो मेरे नाज़रीन को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे काउंसलिंग में अल्लाह जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए, पूरे मुशर्रफ अपना, उसके अलावा आपके मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसफ जरदारी साहब और जो आई मीन के इमरान खान साहब, ये सारे मेरी मोहब्बत में रहे हैं। गुजारिश है सब दोस्तों के बारे में, यहाँ तक कि यहाँ मैंने आके इंटरनेशनल लोगों के बारे में बात की है। ट्रूडो साहब के बारे में 2 बार प्रेडिक्शन दे रखी है, अल्लाह ने वो पूरी की है। जगमीत के बारे में 2 बार की हैं, वो अल्लाह ने पूरी की हैं। गुजारिश ये तो मेरी प्रोफाइल तो मैं नहीं बताना चाहता लंबी चौड़ी। अब गुजारिश है, आप सवाल जो टिपिकल करेंगे, मखसूस करेंगे, तो मैं उसका आपको जवाब दूंगा इल्म की रोशनी में।
जी गिलानी साहब, मेरा आपसे सवाल यही है कि इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी है और तीन घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, इमरान खान की पार्टी का स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन अवाम में उनकी मकबूलियत बहरहाल कायम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान वजीर आजम बनने के लिए बेताब हैं। चेयरमैन साहब जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं चौथी दफा वजीर आजम बनूंगा। आप सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं फरवरी 2008 के इलेक्शन के बाद? देखिए जी, मैं आज तक इन्हीं लीडर्स के बारे में जो जो मैंने कहा, अब यूट्यूब पर पढ़ा, गिलानी कैनेडा मेरे यूट्यूब चैनल में सब बातें सच हुई वक्त के साथ साथ। अब आपने एक वक्त में 4 क्वेश्चन पूछे हैं। जी, एक, सबसे बताइए बारी बारी। जी हाँ, जी हाँ। नंबर 1 है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में सलामत रखे, और ता क़यामत हम इसको देखते रहे, खुश व खुर्म रहे, पाकिस्तान फूले-फाले, और अल्लाह ताला इसकी अवाम को तमाम वो खुशियाँ अता फ़रमाए, जो ये हासिल करना चाहते हैं, और मुल्क पाकिस्तान के ज़िम्मेदार लोगों को इस मुल्क की खिदमत भरपूर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जहाँ तक तलक है, मैं शुरू ले लेता हूँ इमरान खान साहब से। जी। इमरान खान साहब के बारे में मैंने एक वक़्त तक कहा था कि ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा, ये भी रिकॉर्ड है टीवी, यूट्यूब पर। तो जब मैंने 2017 में 1 घंटे का शो किया था, 7 न्यूज़ पर, वो भी मौजूद है। तो मैं बताना आपसे ये चाहता हूँ कि इमरान खान की जो पार्टी है, आपकी अपना कहने की मुनासिबत से वो जेल है, तितर-बितर है, मगर उसका वजूद जो है कायम है। वो उसको कायम होता रहता मैं देख रहा हूँ फ्यूचर में भी। इमरान खान की पार्टी जो है, ये इसको ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। उसकी कई मिसालें हैं। मैं लंबे चौड़े सिलसिले में नहीं जाऊँगा। फिर आपको मुझे बता दें प्रोग्राम का टाइमिंग कितना है? हम कोई आधा घंटा हमारा प्रोग्राम है, आपके पास 15-20 मिनट है, लेकिन जब तक आप बोलना चाहें आपके लिए हाजिर है मेरा प्लेटफॉर्म। तो मैं शॉर्ट फिर मैसेज देता हूँ। जी। तो अब ले लेते थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान गए हैं एक ख्वाहिश लेकर कि मैं वज़ीर आज़म बनूँगा चौथा। देखें, उनके जो साइन है ना, उनका जो रूलिंग प्लैनेट है, ये इसमें रेट्रोग्रेशन है, जिसमें ख़ासकर सैटर्न उनकी फ़ेवर नहीं कर रहा। ठीक उनकी है। ख्वाहिश अपनी जगह है कि मुझे, मगर लग ऐसे रहा है जैसे मियाँ साहब इस दौड़ में पीछे रह सकते हैं। और जहाँ तक अगर आप कहेंगे, तो मुझे शहबाज शरीफ का साइन इस वक़्त सन की फ़ेवर में, रूलिंग प्लैनेट साथ में अर्थ फ़ेवर कर रहा है, मून कर रहा है, वीनस कर रहा है, जुपिटर कर रहा है। तो मुझे, आप हैरान हो जाएँगे मेरी बात पर, हम्म, 2 नाम तो मियाँ साहब का लिया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब का, मगर मुझे डाउट है कि शहबाज शरीफ साहब इस दौड़ में आगे निकल सकते हैं। जहाँ तक तल्लक है जनाब मोहतरम बिलावल साहब का, बिलावल साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मगर मैंने एक दफ़ा कहा था कि अगर इमरान खान के बाद कोई वज़ीर आज़म आएगा, तो वो बिलावल साहब आएँगे। अब जी। जहाँ तक तल्लक है, सितारे चेंज होते रहते हैं। बिलावल साहब का जो वीनस है ना, वो थोड़ा-सा दबाया गया है, क्योंकि उनके घर में मार्स आ गया है। मार्स के होने की वजह से जब ये आता है, तो थोड़ा-सा डिप्रेशन देता है और हालात को अपने कंट्रोल में कर देता है, जिस वजह से फिर इंसान की कोशिश जो है ना, वो जितनी भी करे, थोड़ा-सा सुस्त हो जाती है। तो ये मंजूर नज़र था पाकिस्तान के ज़िम्मेदार लोगों का, मगर कुछ ऐसे मामलात हैं, मैं उसको क्लियर नहीं करना चाहूँगा। आप समझते मेरी बात को। जी। जी। उनकी मोहब्बत में नहीं था, तो इसलिए ये जो बिलावल साहब है, थोड़ा-सा सुस्त हो गए रफ्तार में, मगर चांस इनके भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इनकी पोज़ीशन तो ठीक रहेगी, मगर मुझे इन सब में जो बात है शहबाज शरीफ के लिए, वो कुछ नुमाया नज़र आया। एकदम से निकलेंगे, जैसे कहते हैं ना पंजाबी च सज्जी दिखा के खब्बी मारना। तो ठीक है। जो ज़िम्मेदार दोस्त हैं, शहबाज शरीफ को आगे एकदम से ले आएँगे, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि मियाँ साहब के जो इंटरनल मामलात हैं, जो डोमेस्टिक मामलात हैं, उनको भी अगर सितारों की रोशनी में देखें, तो वहाँ बाहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा नज़र आती है। उनमें कोई वो चीज़ होती है ना, जो इत्तेफ़ाक की, उसमें कमी है। माज़े के साथ ये इल्म की रोशनी में मैं बता रहा हूँ। जी। जी। लिहाज़ा मुझे पता है, उस मियाँ साहब के घर में 1 से ज़्यादा लोग हैं जो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। तो लिहाज़ा यहाँ पर ना थोड़ी-सी मियाँ साहब के लिए मुश्किलात आ सकती हैं। जी। आप समझते हैं कि टाई जो पड़ सकती है वो बिलावल की और शहबाज शरीफ की, इनमें से कोई चांसेस हैं बनने का? जी, जी, जी। नवाज शरीफ का आपको नहीं लग जी रहा? हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मियाँ साहब के चांस मुझे, देखें, शुरू में लग रहे थे। अभी उनके सितारे जो है ना, रेट्रोग्रेशन में है, तो उसमें आसर में मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं टाइम आप थोड़ा रख रहे हैं मेरे लिए। उसमें मैं जितनी बात कर सकता हूँ, उसमें ये है कि मियाँ साहब के चांस मुझे शहबाज शरीफ साहब से कम नज़र आ रही हैं। दूसरा मुझे ये बताइए, गिलानी साहब, आपने इमरान खान का जिक्र किया, आपने कहा कि पार्टी मौजूद रहेगी। क्या आपको मुस्तकबिल करीब में इमरान खान जेल से बाहर नजर आते हैं?
देखें 20 ये नोट कर लें मेरा फिगर 27 मई से पहले पहले वो कल भी आ सकते हैं। इमरान खान बाहर होंगे अच्छा। और इमरान खान बाहर रहेंगे और इमरान खान के बगैर ये मामला नहीं चलेंगे। एक शायद एक और बात बताऊं, जी जी। अब अगर इलेक्शन इमरान खान के बगैर होते हैं तो जितने लोग हम्म। जीतेंगे पीटीआई से, वो आपको हैरान कुन बात करूं, वो मैक्सिमम किसी भी दोस्त के कहने पर जो फेवर है शिवाशु साहब की करेंगे प्राइम मिनिस्टर अच्छा, बनने की। ये आप ये अंदर सब से कह रहे आते हैं कि जो जीतेंगे वहां से पीटीआई के नाम से, लेकिन वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें या जो भी अलायंस कर लें, क्योंकि वो चेयरमैन तो इमरान खान नहीं है, तो वो उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। देखें, अगर इमरान खान साहब सामने शक्ल में फिजिकली नजर नहीं आएंगे, हम्म। मगर मैं देख रहा हूँ इलम से। देखिए आज तक राव साहब ये बड़ी बात नोट करें और कल को इस बात को लेकर मुझे आपने बताना भी है गिलानी साहब, एक वक्त में आपने ये कहा था, तो जी वो अब सामने नहीं नजर आएंगे, ग्रुप नहीं बनाएंगे, मगर जब वोटिंग होगी तो सारे वोट शिवाशी को जाएंगे। जी। गिलानी साहब, आपका ताल्लुक गिलानी खानदान से है और आपका ताल्लुक मुल्तान से भी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पहले भी वजीर आजम रह चुके हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। उनके बारे में आप क्या कहते हैं? उनको कोई मुकाम मिलेगा या वो ऐसे ही रहेंगे, इस दफा जीतेंगे? उनकी फैमिली पूरी खड़ी है माशाल्लाह मुल्तान से, तो आप क्या समझते हैं कि मुल्तान में कोई ब्रेक थ्रू करेगी फैमिली, गिलानी फैमिली? देखिए जी, मैं असल में अगर ईमानदार से बात करूं तो अल्लाह जन्नत अल फरदौस पे जगह अता फरमाए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जहांगीर बदर साहब की मोहब्बत में हमारी बहुत सारी मोहब्बतें हैं। तो जी जहांगीर बदर साहब अल्लाह ताला जन्नत अल फरदौस पे जगह फरमाए जगह। तो वो मेरे बड़े करीब थे, मैं उनका घर का बंदा था, वो मेरे फैमिली मेंबर थे। तो मैं इनसे बड़े दूर थे। अब बिलावल भुट्टो के साहब के बारे में अगर मैं ईमानदारी से बात करूं, उनकी हमदर्दियां सीनियर लोगों से ज़रा डिफरेंट है। कुछ नए मामला को लेकर चलेंगे, जो लॉबी सीनियर लोगों के ना उनको इग्नोर करेंगे मेरी नज़र में। तो गिलानी साहब की इज्जत बरकरार रहेगी, हम्म। पर मैं ये समझता हूँ कि उनको कोई आइंदा फ्यूचर में अगर कोई बिलावल साहब आते हैं तो छोटी सीट मिल सकती, वजीर आजम नहीं। कोई वजीर आजम नहीं बन सकते? तो नहीं, आप समझते हैं कि बिलावल साहब जो है अपनी टीम एक नई बनाएंगे जो नौजवानों पे मुश्तमिल होगी, या जो अपने उनके लाइक माइंडेड होंगे, वो पुरानी टीम को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे? जो सीनियर लोग हैं ना सर, जी वो जी। 70% राइट हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे। और जो हम्म। उनके आगे खानदान में जो मुखलस लोग हैं ना, उनको पता है जी सारा, उनके टिप्स पर है सर, जो कौन से लोग, जैसे जंगीर बदर साहब का फैमिली जो है, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। बीबी साहबा बहुत प्यार करती थी उनको, हम ज़ाती तौर पे भी जानते हैं। जी। जी और बीबी साहिबा के मामलात में हमें बहुत मोहब्बत भी मिली थी। मगर मैं ये समझता हूँ कि अली बदर जो है ना, इसका चांस आएगा, ऐसे लोगों को वो आगे लेके आएंगे। बिलावल साहब अभी देखें ना, मौजूदा पोजीशन में अली बदर साहब स्पोक्समैन है बिलावल साहब के, जो जी। कि जी, अभी बड़े। उनको डिप्टी चेयरमैन भी बना, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी बना दिया पार्टी का उन्होंने। और मेरी बात सुने, अली बदर मेरा छोटा भाई है, मुझे इस तरह ही प्यार करता है जैसे राव साहब आप करते हैं। मेरी मोहब्बत में वो मशवरे लेता है। अली बदर से मेरा बहुत तल्लक है, क्योंकि मेरा फैमिली तल्लक आता है। बड़े बड़ी जी जी। लंबी चौड़ी बातें यहाँ कर नहीं सकता। जी और जी। अली बदर जो है ना, ये आगे जाके बहुत कुछ करेगा और बड़ा नाम कमाएगा। जी। गिलानी साहब, एक और सबसे बड़ा जो हर किसी का जो अवाम का, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के नज़रों पे और उनकी आंखों में ये सवाल नजर आता है कि क्या उनके कोई हालात चेंज होंगे, या वो ऐसे ही गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे, या वो दवाइयों के लिए मारे मारे फिरते रहेंगे, रोजगार के लिए मारे मारे फिरते रहेंगे, वो अपने उसके लिए फूड के लिए, ग्रोसरी के लिए मारे मारे फिरते रहेंगे? आप क्या समझते हैं 2024 कोई अवाम के लिए बेहतरी ला रहा है? सर देखें, ये 3.5 साल में हालात नॉर्मल होंगे, 24 में स्टार्ट होगा। और ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे, देखिए मेरी बात सुने, इंटरनेशनल ताकतों को जमहूरियत के साथ चलना होता है, ना कि किसी और अदारे के साथ। ठीक है। इसलिए अगर वो खुल के हेल्प करना भी चाहें तो नहीं कर सके। मैं ज़मीनी का एक भी बता रहा हूँ, इलम से। जी जी। राव साहब सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाएं, इलम ही इलम अल्लाह ने मुझे दिया, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए मेरी कोई सियासतदान ऐसा नहीं है, मेरे तो मुझसे तो मिनिस्टर टाइप के लोग मशवरा लेकर पार्टियां चेंज करते हैं आज भी। तो जी मैं जी। नाम नहीं लेना चाहूँगा, गुजारिश ये है कि मैं इन जिम्मेदार दोस्तों के साथ भी मोहब्बतें हैं, सब के साथ मेरी मोहब्बतें हैं। मैं समझता हूँ मुल्क के हालात ठीक होंगे, मगर ये इलेक्शन होगा, उसके बाद 3 साढ़े 3 साल लगेंगे। तो अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, मगर एकदम से नहीं होंगे। 24 का साल स्ट्रगल का टाइम होगा और 25 में सांस निकलेगा आपको। अगले 2 ढाई साल में हालात आपकी रेंज में आ जाएंगे, आपके हाथ में आ जाएंगे। ओके, तो अभी आप समझ रहे हैं कि इतनी जल्दी नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा हालात चेंज होने में, अगर कंसिस्टेंसी रही तो।
उसके अलावा एक और हमारे बड़ी शख्सियत हैं जिनके पास सारी पावर है, जनरल आसिम मुनीर। आप क्या समझते हैं कि उनका क्या रोल रहेगा? क्या वो रिटायरमेंट ले लेंगे अपनी, 1 साल उनको हो गया, 2 साल रहते हैं, या वो एक्सटेंशन लेंगे, या कोई मार्शल लॉ वगैरह का कोई आपको चांस नजर आ रहा है? देखिए जी, मैं इसके बारे में ऐसे कहूँगा, ये ना कोई समझे कि मैं आर्मी की फ़ेवर में बात कर रहा हूँ। मेरे दादा फ़ौजी ऑफ़िसर थे, मेरे वाल साहब ऑफ़िसर थे, अभी मेरे फ़ैमिली के बड़े ज़िम्मेदार लोग ज़िम्मेदार ऑफ़िसर हैं आर्मी में, हमारा तल्लक है। मगर मैं आपको बता दूँ, लोगों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आर्मी जो है मुल्क के खिलाफ होती है। जनाब मोहतरम जो आर्मी चीफ़ है हमारे इस मौजूदा, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत दूरंदेश हैं। जी जी। देखिए मेरी बात सुन, बहुत बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छी टीम लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एप्रिशिएट करता हूँ जनाब मोहतरम शाह साहब का कि वो आर्मी चीफ हमारे मुल्क के बहुत, मैं मेरी नज़र में अगर पूछेंगे तो ऐसा आर्मी चीफ आज तक देखने को नहीं मिला जो कि बड़ा दूरंदेश और बड़ा ग्रेट शख्सियत का मालिक है। और सैयद बादशाह इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा करके जाएंगे और सुनहरे अल्फाज में, अपने हरूम अल्फाज में अपना तरीक लिखवा के जाएंगे। ये करप्शन नहीं करेंगे, ये मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे और किसी भी करप्ट बंदे को ये कबूल नहीं करेंगे। आप देखेंगे, एक मैं बात बता दूं, हमारे आरबी चीफ साहब काबिल कदर है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। फ्यूचर में क्या करेंगे कि ये किसी भी गलत, अभी तो वो भी प्लानिंग में है ना, वो यकीन करें कि अपने मुल्क से जो लोग गद्दारी करेंगे, जो मुल्क लूटने वाले लोग हैं, ये देखें कैसे कटहरे में लेकर आते, और वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे मुल्क पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत में, और मुल्क पाकिस्तान के लिए वो जान तक देने का इरादा रखते हैं और वो बहुत अजीम इंसान है, अच्छा काम करेंगे। मेरी नज़र में आर्मी चीफ साहब आने वाले वक़्त में शाबाश लेंगे पूरी दुनिया से, क्या पूरी आवाम से। ओके, तो उसके अलावा आप, एक सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का इशू है वो है हमारे खारजा ताल्लुकात। जी, पाकिस्तान की आलमी बरादरी में इज्जत, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत। आप चूंकि खुद कनाडा में रहते हैं, आपको अंदाजा है जब हम लोग पाकिस्तान से आए तो हमारे पास ग्रीन पासपोर्ट था, और कभी अमेरिका जाना हो, कहीं और जाना हो, वीज़ा लगवाने हो तो बड़ी मुश्किल होती थी। और अभी भी देखा जाए तो पता नहीं, बहुत ही जो कमज़ोर तरीन, जो वर्स्ट तरीन, जो लास्ट 2-3 पासपोर्ट है उनमें नाम आता है। तो आप क्या समझते हैं कि खारजा पॉलिसी में कोई पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू मिलेगा? कोई अच्छे ताल्लुकात होंगे अमेरिका के साथ या चाइना के साथ, या इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात रहेंगे? देखिए जी, मैं आपको बता दूँ, कुछ दोस्तों की ख्वाहिश है कि ऐसे दोस्त आए जाए। मैं बात से मैं बात हमेशा करता हूँ, हम जिस मुल्क में रहते हैं इतिहास से गुफ्तगू करना हमारा फ़र्ज़ है। जी बात ये है कि बहुत सारे दोस्त चाहते हैं कि हमारे मुताबिक गवर्नमेंट पाकिस्तान बने, और मैं समझता हूँ अगर वो उनके मुताबिक बनती है तो वो मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करेंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में इंडिया के साथ आपके बहुत अच्छे तल्लकात हो जाएंगे। आपकी तजारत से लेके सारे दीगर जो पॉलिसीज़ हैं वो बेहतर होंगी। और जो आने वाली गवर्नमेंट है जिसको मैं देख रहा हूँ, वो मैं देखें पीटीआई के लोगों को मैं मायूस नहीं करना चाहता, मगर अभी आने वाली गवर्नमेंट जो है, ये जनाब मोहतरम आर्मी चीफ साहब की मोहब्बत में सारा कुछ हो, मतलब ये नहीं मैं कह रहा वो करवा रहे। अगर वो देखते हैं कि अच्छी टीम आए तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो कोई ऐसा नहीं कर रहे कि कोई अपनी मोनोपोली बना रहे हैं या अपनी टीम लेके आ रहे हैं। वो हमेशा मुल्क की फेवर में रहते हैं। आर्मी चीफ साहब चाहते हैं कि कोई ऐसी टीम आए जो न्यूट्रल हो और जो कि अच्छी हो, ईमानदार हो, मुल्क के लिए अच्छा करे। तो मैं ये समझता हूँ स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बना रखी है ज़िम्मेदार हम्म। अदाकारों ने। तो आने वाली गवर्नमेंट को बहुत अच्छी मामलात में लेकर सारे मिल बैठ के चलेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के इंटरनेशनल तल्लुकात बहुत ही अच्छे होंगे। स्पेशली आप इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात देख रहे हैं? उनके साथ भी अच्छे रहेंगे, या देखें, कोई जंग वंग का खतरा तो नहीं देख रहे आप? मेरी बात सुने, आज तक कितने अच्छे तल्लुकात आपके इंडिया से नहीं रहे। कभी था, वाजपेयी साहब के वक्त में थोड़े अच्छे हुए थे मेरे हम्म। ख्याल में। मैं अगर याददाश्त है तो मेरी ठीक कह रहा हूँ मैं। तो मनमोहन साहब भी ठीक थे। तो अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये जो रिकॉर्ड तारीख बनाएगा वक़्त, आने वाले वक़्त में इंडिया पाकिस्तान की तजारत से लेके मोहब्बतें और खारजा पॉलिसी और सब मामलात में बहुत पॉजिटिव, बड़ा अच्छा मैं देख रहा हूँ।
गिलानी साहब, आपका माशाल्लाह चूंकि एक आपका तो सतारा शनासी आपका है और न्यूमरोलॉजी आपका फील्ड है, और ये कोई स्पेसिफिक, ये तो एक ऐसा वास्ट फील्ड है, यूनिवर्सल। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपका इल्म पाकिस्तान तक महदूद है या किसी और इलाके तक, मुल्तान तक महदूद है या किसी और जगह पे। आप मुझे बताइए कि कश्मीर इशू एक मुसलमानों के लिए बड़ा सेंसिटिव है, और फलस्तीन, ये दो इशू हैं। उस पे आप पहले मुझे कश्मीर के बारे में बताइए, कोई कश्मीरियों की कोई मुश्किलात कम होंगी, कोई कश्मीर का हल आप समझते हैं कोई निकलेगा या कोई करीब आएगा, या ऐसे ही चलता रहेगा पहले? ये राव साहब अच्छा सवाल किया आपने। इसको मैं इलम से बाहर देके हट के इलम से मैं ज़मीनी काय पर बात करूंगा। जी जी। देखें, लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं होती। जी अगर कल को कश्मीर आज़ाद होता है तो कल को क्या उसकी लोगों की अपनी एक सोच होगी, वो तो वक्त दिखेगा। मगर मैं समझता हूँ इसका तरीक़ेकार ये है कि आप मिल बैठें, कुछ लें, कुछ देने के चक्कर में हालात को नॉर्मल करें। जंगें किसी चीज़ का हल नहीं है। जी। तो गुज़ारिश है, जैसे देखें अभी फ़लस्तीन या इसराइल में जो हो रहा है, कोई भी कायनात का इंसान जो दर्द रखता है वो किसी भी तरफ से शहीद होने वालों को एप्रिशिएट नहीं करता, अच्छा नहीं समझता। आए दिन जहाँ-जहाँ भी जो कोई कुछ ही किसी के लिए कर सकता कर रहा है, मगर उसमें ये है कि ये थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग से सारे होते हैं। वाक़यात ये नहीं होनी चाहिए, और इनको दोनों मुल्कों को मिल बैठकर कोई अच्छा फ़ैसला, अच्छा रास्ता निकालना चाहिए, और ये इंशाल्लाह 2024 में निकल आएगा। अगर हम कनाडा की बात करें गिलानी साहब, आपकी माशाल्लाह कैनेडियन पॉलिटिक्स पे भी और हालात पे भी है। इस वक्त कनाडा के भी मुआशी हालात बहुत बुरे हैं, मॉर्गेजेस की वजह से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो आपको कोई 2024 ऐसा ही चलता नजर आ रहा है, या कुछ बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, मैं एक अर्ज़ कर दूँ, मैं जी। हल्की सी टिप दे दूँगा, वो आप समझें मेरी बात। कनाडा की सियासत तब्दील होने जा रही है, अच्छा। और आने वाले वक़्त में हालात दोनों तरफ से ठीक हो जाएँगे, सियासत के हवाले से भी और मुल्की सालमियत के हवाले से। मेरी देखें, मेरे लिए तो काबिल एहतराम है जनाब मोहतरम ट्रूडो साहब, और जी मेरे जी। लिए काबिल एहतराम है दीगर दोस्त अहबाब। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। मैं तो खुद लिबरल पार्टी को क्या कहते हैं, फ़ेवर दी, सपोर्ट करते हैं। जी हमेशा जी। फ़ेवर की, और मैं ज़ाती तौर पे लिबरल को सपोर्ट के लिए लोगों को भी कहता रहा, मगर अभी मैं खिलाफ नहीं हूँ। जी जी। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले हालात में कनाडा के हालात हाउसिंग सेक्टर में या महंगाई के सेक्टर में बहुत अच्छे हो जाएँगे, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हम कनाडा जैसे मुल्क में रहते हैं, और हमारा कनाडा दुनिया में जन्नत है, और ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं है। हम दुनिया घूमने वाले लोग हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमारे लीडर्स को, ट्रूडो साहब को, या दीगर जो लीडर आने वाले हैं, या जो जिनको भी अल्लाह इज़्ज़त दे, मैं उनके लिए दुआगो हूँ, और इनको ता हयात सलामत रखे, और हमारे कनाडा के मुल्क को दुनिया में एक नाम मज़ीद मिलने में बरकत पड़े, और दुआ गो हैं हम कैनेडियन लोगों के लिए और कनाडा के मुल्क के लिए। जी गिलानी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त अभी खत्म होने वाला है। आपसे एक लास्ट सवाल करूंगा, ये कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, ओवरऑल अब दुनिया में सैलाब भी आते हैं, जंगें भी होती हैं, खुशहाली भी आती है, रिसेशन भी आता है, बूम भी आता है। ओवरऑल पूरी दुनिया के लिहाज से आप, या कोई वबाएं, जैसे अभी पिछले 3 साल से हम कोरोना को भुगत रहे थे, 2019 से लेकर 22 तक हमने भुगता है। तो आप 2024 को दुनिया के लिए, आप एक पुरअमन दुनिया देख रहे हैं, कोई जंगो जदल वाली दुनिया देख रहे हैं, या कोई सैलाब ज़दगान की या कोई ऐसे ज़ल्ज़लों की, मुसीबतों की दुनिया देख रहे हैं, या खुशहाली की दुनिया देख रहे हैं? देखिए, 2 बातें नज़र आ रही हैं, अब मैं इल्म में जा रहा हूँ, जी। फल्कियात में और न्यूमरोलॉजी में। मौसमियात में तब्दीलियाँ आएँगी, ठीक सैलाब है। जो देखने को मिलेंगे आपको दीगर मुल्कों में, जिनको फ्लड कहते हैं, जी, जी। और जहाँ सर्दी ज़्यादा थी, वहाँ टेम्परेचर गर्मी में जाने के मूड में होगा 24 में। हुँ, हुँ। ख़ासकर मैं देख रहा हूँ कि फूड के मामलात में तमाम मुल्कों को ज़्यादा काम करना चाहिए, ज़राअत के शोबे में। अच्छा, और आप समझ ज़राअत रहे के, हैं। हाँ, ज़राअत के अलावा अब हालात बहुत अच्छे होंगे फ्यूचर में, और ख़ासकर मैं देख रहा हूँ जो पर्सनैलिटी क्लैश जो है ना, वो उसकी तरफ लोगों का रुझान मुल्क का, कंट्रीज़ का कम होगा, हुँ, हुँ। और अपने-अपने मुल्क के लोगों के मामलात में दिलचस्पी ज़्यादा लेंगे। मेरे कहने का मकसद है कि मुल्क टू मुल्क लड़ाइयाँ झगड़े कम करने की कोशिश करेंगे और प्यार बढ़ाएँगे।
क्योंकि वक़्त की ज़रूरत है। आजकल भूख अफ़लास बढ़ रही है। देखिए, उसकी एक शक्ल ये है कि हम जब 2018 में यहाँ ग्रोसरी लेने जाते थे, तो जी, $110 में हम पूरे बैग भर के ले आते थे। आज हम जब ग्रोसरी थोड़ी-सी लेने जाएँ, तो आपको पता है कि $100 कहीं नहीं जाता और हमारी मोर देन 275 तक $80 तक हमारी ग्रोसरी जाती है। जी, बिल्कुल। तो 110 वाला मामला निकल गया। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सनैलिटी क्लैश है, जो फ्लड आ रहे हैं, ये जो अफ़रा-तफ़री दुनिया में है, इस वजह से हालात में तल्ख़ी आई है। तो मैं समझता हूँ कि 2024 में ऐसा नहीं होगा। 2024 में महँगाई भी नीचे जाएगी और कनाडा की आप महँगाई आज नोट कर लें और 24 के दिसंबर में देखेंगे ना, जब नवंबर में, तो आपको वाज़ेह चीज़ें सस्ती नज़र आएँगी और हालात कंट्रोल में नज़र आएँगे। जी, गिलानी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो रहा है, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया, और आपने बड़ी अच्छी बातें की और एक आपने मैसेज ऑफ होप दिया है। आपका इल्म अपनी जगह है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आपने अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपने जो एक मैच्योरिटी की, जो एक सियासी सूझबूझ की और जो एक इंसानियत के हवाले से बात की, आपका एक मैसेज जो है वो एक प्यार का और एक होप का मैसेज है। मैं नाज़रीन, यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। अब्बास गिलानी साहब का फ़ोन नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है मेरे प्रोग्राम पे, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी किस्म की रूहानी आपको गाइडेंस चाहिए हो, आपके अपने कोई मसाइल हों, कोई ज़ाती हों, कोई फैमिली के हों, कोई उससे रिलेटेड हो, कोई जॉब से रिलेटेड हो, कोई रिश्तों से रिलेटेड हो, तो आप उनसे गिलानी साहब से राब्ता कायम कर सकते हैं। बहुत अच्छे इंसान है ये, और हमेशा ये खिदमत के लिए कम्युनिटी की तैयार रहते हैं। और चूंकि अब तो ग्लोबल विलेज है दुनिया, आप व्हाट्सएप के जरिए भी इनसे राब्ता कायम कर सकते हैं और पूरी दुनिया से आप उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। गिलानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आपने हमें ज्वाइन किया। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तमाम नाजरीन से मेरी ये गुजारिश है कि, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि 2024 तमाम बनी नौ इंसानियत के लिए अच्छा रहे और कोई बड़ा सानहा से बचाए अल्लाह ताला तमाम कौमियत को, तमाम नस्ल इंसानी को। तो इसी पे हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।